Hello students, how are you? I am Prabhagar from LJP SVM Inter College Janset Road, Muzaffarnagar. How are you? First question is how are you? Because I am quite fine, so I expect you also are fine. How are you? Fine, partly fine. Okay. Students, you have read about Arunima Sinha, Helen Keller, Hawking, Sudha Chandran. These famous 4 personalities जो मैंने अभी मेंशन की हैं, तो आप ये बताइए क्या रीज़न हो सकता है जो मैंने इनका नाम मेंशन किया है। इनमें क्या ऐसी क्वालिटी थी जो और लोगों में नहीं है। इनकी क्वालिटी क्या है? ये चारों हैंडीकैप्ड होने के बावजूद भी डिफरेंटली एबल्ड हैं। हैंडीकैप होना कोई अपनी गलती नहीं है, या समझिए भगवान का अभिशाप भी नहीं है ये, क्योंकि जिसमें कुछ ना कुछ फिज़िकल कमी होगी उसमें कुछ डिफरेंट क्वालिटी भी होगी। तो यही अब आप समझ गए हैं, जो हमारा ये स्टार्ट होने वाला है लेसन, ये इसी पर बेस्ड है। लेसन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड बताना चाहूँगी जो इस लेसन में बीच बीच में आएंगे। ओके, लेट अस स्टार्ट द लेसन। स्टैंडर्ड 7th में इंग्लिश सब्जेक्ट में हमारा लेसन है संजय दी ब्रेव बॉय। जैसा लेसन से पता चल रहा है, संजय दी ब्रेव बॉय, संजय नाम का एक लड़का है जो बहुत बहादुर है। इसमें जो लेसन में कुछ वर्ड आएंगे डिफ़िकल्ट, वो लिखे हैं मैंने। डिफ़िकल्ट वर्ड्स देखिए, निगलेक्टेड। अब हमारी इंग्लिश जो है ये फ़ॉरेन लैंग्वेज है, जाहिर है फ़ॉरेन लैंग्वेज है, हमारी मदर टंग नहीं है, तो इस पर हमें ध्यान भी देना होगा, बड़ी माइन्यूटली इसको सुनना भी होगा। वही सुनना, वर्ड पर ध्यान देना प्रोनाउंसिएशन कहलाता है, मीन्स उच्चारण कहलाता है। जब तक हम प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं करेंगे तो उसकी हिंदी भी क्लियर नहीं समझ पाएंगे। फर्स्ट वर्ड है हमारा निगलेक्टेड मीन्स उपेक्षित। जब हम किसी की उपेक्षा कर देते हैं, उसको कुछ भाव नहीं देते, उसको कोई रेस्पॉन्स नहीं देते, वो हो जाता हमारा निगलेक्टेड। नेक्स्ट कंपनी बड़ा कॉमन वर्ड है, साथ, किसी की संगति। टोटर्ड मीन्स होता है लड़खड़ाया। जैसे हम चलते हैं और लड़खड़ा के कभी गिर जाते हैं, लड़खड़ाया। नेक्स्ट बर्स्ट इनटू, इसमें आर साइलेंट रखेंगे। बर्स्ट इनटू, ठहाका मारना। जैसे कोई अचानक, कोई शांत वातावरण है और अचानक कुछ ऐसा हो जाए, बहुत हंसी की बात आ जाए, तो सब खिलखिला के हंस पड़ते हैं, वो है हमारा बर्स्ट इनटू, ठहाका मारना। नेक्स्ट मिजरेबल दयनीय। जब किसी की सिचुएशन ऐसी हो जाती है, कुछ कहने को नहीं बनता है, कोई जवाब नहीं मिलता है, उस स्थिति को हम मानते हैं मिजरेबल, दयनीय स्थिति इंसान की वो कहलाती है। ड्राउनिंग मीन्स डूबना या डूबते हुए। ओके, लेट अस स्टार्ट द लेसन। संजय द ब्रेव बॉय। संजय was a student of class 7th. Clear? No need for Hindi. He lived with his parents in the village शांतिपुर गांव में, उसमें वो रहता है अपने पेरेंट्स के साथ। He had lost one of his legs in an accident. एक बार एक एक्सीडेंट हुआ और उसमें उसकी एक टांग कट गई थी। He always felt that everybody looked at his leg and laughed at the way he walked. अब ये देखिए, किसी में कोई कमी होती है तो जाहिर है वो उसी के प्रति कॉन्शियस रहता है, देखता है कि सब लोग इसी को देख रहे हैं, तो उसको उसमें इंसल्ट होती है। तो सो ही ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड पीपल, इसलिए वो लोगों से मिलने से बचता था ताकि वो हंसी का पात्र ना बने। वन मॉर्निंग, एक सुबह की बात है, वैन संजय डिड नॉट गेट अप, जब संजय सोकर नहीं उठा, हिज मदर वॉक हिम अप, तो उसकी मदर ने उसको जगाया। वॉक अप, जगाया, मदर। अब ये डायलॉग्स हैं मदर और संजय के। मदर, वेक अप संजय जागो, यू आर गेटिंग लेट,
तुम्हें देर हो रही है। किस लिए हो रही है देर? स्कूल के लिए। संजय का आंसर है मदर, आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल। मदर, मैं स्कूल नहीं जाना चाहता। मदर, वाई संजय, क्यों? संजय, आई फील निगलेक्टेड माँ, मैं अपने को बड़ा उपेक्षित महसूस करता हूँ। माई क्लासमेट्स डोंट लाइक माई कंपनी, क्योंकि मेरे जो साथी हैं, क्लासमेट्स हैं, क्लास के साथी हैं, वो मुझे पसंद नहीं करते, मेरा साथ पसंद नहीं करते। मदर का डायलॉग देखिए। माई डियर चाइल्ड, मेरे प्यारे बच्चे, यू आर ए स्ट्रॉन्ग बॉय, कि तुम बहुत बहादुर हो। बच्चा कितना कमज़ोर हो फिज़िकली या मेंटली, कोई भी पेरेंट्स और कोई भी माँ खास तौर से अपने बच्चे को स्ट्रॉन्ग ही मानेगी। डोंट लॉस हार्ट मत खो, मीन्स पेशेंस मत खो, धैर्य मत खो, हिम्मत बनाए रखो। यू हैव सो मैनी गुड क्वालिटीज़, तुम्हारे अंदर बहुत सारे गुण हैं, अच्छी विशेषताएं हैं। ए डे विल कम, ये लाइन इस लेसन की जान है। ए डे विल कम, एक ऐसा दिन आएगा, व्हेन एवरीवन विल प्रेज यू, जब हर कोई तुम्हारी प्रशंसा करेगा। और हर व्यक्ति के जीवन में, चाहे वो फिजिकली या मेंटली डिसेबल्ड है, एबल्ड है, उसको एक मौका जीवन में ज़रूर मिलता है प्रशंसा पाने का। तो वो दिन भी अवश्य आएगा जब संजय की प्रशंसा होगी। संजय, हाफ हार्टेडली यानी आधे हृदय से, जैसे आधे मन से यानी बेमन से। ओके माँ, आई विल गो, ठीक है मैं स्कूल चला जाऊँगा। संजय, वॉक स्लोली टू द स्कूल, संजय धीरे धीरे, जब इच्छा नहीं होती तो पैर भी आगे नहीं चलते, धीरे धीरे स्कूल की ओर चल देता है। एज ही एंटर द स्कूल, जैसे ही वो स्कूल में एंटर करता है, ही टॉटर्ड एंड फेल डाउन, वो लड़खड़ाता है और गिर जाता है, क्योंकि दिमाग में वही चल रहा है कि एक टांग नहीं है, क्लास में जाऊंगा बच्चे हंसेंगे, तो उस टेंशन में वो लड़खड़ाता है और गिर जाता है। ही नोटिस्ड, वो ध्यान देता है, दैट द चिल्ड्रन वर स्टेयरिंग एट हिम, स्टेयरिंग घूरना, बहुत ध्यान से देखना। अब एक देखना होता है किसी की प्रशंसा में जैसे आंखें फटी रह जाती हैं, एक होता है किसी को इंसल्ट कराना, उसकी इंसल्ट करना, घूर घूर के देखना। तो वो लोग उसकी इंसल्ट के भाव से स्टेयरिंग कर रहे थे, देख रहे थे बच्चे। सडनली, अचानक, दे बर्स्ट इनटू लाफ्टर हंसी, तो वो सारे बच्चे एकदम से हंसी के फव्वारा उन्होंने छोड़ दिया, मतलब तेजी से बहुत हंसे, ठहाका मार के हंसे, जब संजय लड़खड़ा के गिरा। ही फेल्ट मिजरेबल, अब ऐसे में संजय की स्थिति दयनीय हो गई। ही थॉट ऑफ हिज मदर्स वर्ड्स, लेकिन तभी उसे अपनी मदर के कहे हुए वर्ड्स उसके माइंड में एकदम आए। क्या वर्ड थे? ए डे विल कम। ही चिन्ड अप एंड वेंट टू द क्लास। चिन्ड अप, चिन ठोड़ी, तो उसने अपनी ठोड़ी ऊपर की, मीन्स कॉन्फिडेंस अपने अंदर भरा और क्लास में प्रवेश किया। ड्यूरिंग द ब्रेक, जब ब्रेक होता है लंच ब्रेक, ही ट्राइड टू टॉक टू अमित, उसने अमित से जो उसकी क्लासमेट था उससे बात करने की कोशिश की। हु सैट बिसाइड हिम, जो उसके बिसाइड बाय द साइड ऑफ, बराबर में बैठा हुआ था। योर वॉच इज़ वेरी नाइस अमित, अब जब हम किसी से बात करना चाहते हैं तो कहीं से तो स्टार्ट करेंगे, तो उसने अमित से कहा कि तुम्हारी घड़ी बड़ी अच्छी है। ही सैड संजय सैड, बट अमित टर्न्ड अवे टुवर्ड्स विपिन, लेकिन अमित ने क्या किया, उसको निग्लेक्ट करके संजय को विपिन की ओर देखना शुरू कर दिया। अमित प्रिटेंडेड मीन्स बहाना बनाया, क्या? नॉट टू हैव हर्ड हिम, कि मानो उसने उसको सुना ही नहीं है। हर्ड एक ऐसा वर्ड, एक ऐसी वर्ब है, मोस्टली आपने देखा होगा जब हम सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो ईडी लगाते हैं, लेकिन हर्ड, हियर और डी, हर्ड, ये हमारी सेकंड फॉर्म बन गई, इसमें ईडी नहीं, ओनली डी लगाया। तो उसने, जैसे कि उसने सुना ही नहीं, ऐसा बहाना बनाया। संजय मूव्ड क्लोजर डिग्री पढ़ी है जैसे, क्लोजर क्लोजेस्ट, कंपैरेटिव डिग्री, कि वो उसके और क्लोज गया संजय, तो अमित के पास गया। सो दैट, ताकि, जिससे कि ही कुड बी हर्ड इजीली, ताकि वो उसे आसानी से सुन सके। एक्चुअली रीज़न तो ये था ही नहीं, अमित तो सब सुन रहा था, वो तो मात्र एक बहाना बना रहा था। संजय का डायलॉग सुनिए।
हे अमित, विच इज़ योर फेवरेट गेम? अमित, तुम्हारा फेवरेट गेम क्या है? फेवरेट मीन्स बहुत पसंदीदा गेम। डू यू लाइक स्विमिंग? क्या स्विमिंग पसंद करते हो? स्विमिंग, तैरना। विदाउट लुकिंग एट हिम, उसको देखे बिना ही। यस आई लाइक स्विमिंग, मैं स्विमिंग पसंद करता हूँ, हाँ पसंद करता हूँ। अमित ने संजय की ओर देखना भी गंवारा नहीं समझा, बस ऐसे ही कह दिया हाँ हाँ पसंद करता हूँ। संजय, आई ऑल्सो लाइक स्विमिंग, मैं भी स्विमिंग पसंद करता हूँ। किसका डायलॉग है? संजय का। संजय जिसका एक्सीडेंट में एक पैर कट गया था, वो कहता है आई ऑल्सो लाइक स्विमिंग, मैं भी स्विमिंग पसंद करता हूँ। सडनली एवरीवन स्टॉप्ड टॉकिंग एंड लुक्ड एट हिम, अचानक क्या हुआ? सब ने बात करना बंद कर दिया और उसकी ओर देखने लगे। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट ही एक ऐसा सडन पॉइंट आया है जिसमें कि अनएक्सपेक्टेड बात सुनने को मिली कि जिसका एक पैर है और वो स्विमिंग की बात कर रहा है। अरुण कहता है इन डिसबिलीफ, डिसबिलीफ अविश्वास के साथ। डू यू नो हाउ टू स्विम, तुम जानते भी हो कैसे तैरते हैं? ऑल द स्टूडेंट स्टार्टेड लाफिंग, सभी स्टूडेंट्स ने हंसना आरंभ कर दिया। संजय वाज वेरी अपसेट, अब संजय बहुत अपसेट हो गया, डिस्टर्ब हो गया। वैन ही रीच्ड होम दैट डे, जब वो उस दिन घर आया, एट वंस, तुरंत, हिज मदर केम टू नो दैट समथिंग हैड गॉन रॉन्ग, कि आज ज़रूर कुछ गलत हुआ है। हर मदर, हर पेरेंट्स अपने बच्चे का फेस देख के बता देते हैं कि आज ये अंदर से खुश है या अंदर से दुखी है। मदर ने फेस देखा और कहा आज कुछ रॉन्ग हुआ है, गड़बड़ हुई है। मदर, व्हाट हैपेंड सन, बेटा क्या हुआ है? वाई आर यू सो अपसेट, तुम इतने अपसेट क्यों हो, इतने उदास क्यों हो? संजय, आई विल नेवर गो टू स्कूल अगेन, कि अब मैं कभी स्कूल नहीं जाऊंगा। द स्टूडेंट्स आर नॉट फ्रेंडली, स्टूडेंट्स फ्रेंडली नहीं हैं विद मी, मेरे साथ। अब आप देखिए, अगर हमारी क्लास में इतने स्टूडेंट्स में यदि कोई बच्चा इस तरह का डिसेबल्ड है, कोई इसको प्रॉब्लम है आँख कान नाक किसी भी तरह से, और उसकी हम लोग उपेक्षा करें, निगलेक्ट करें, उसको साथ ना लें अपने, तो क्या उसका मन करेगा क्लास में आने का, बात करने का? ये सोचने वाला पॉइंट है हर बच्चे के लिए। दे डोंट इवन शेयर एनीथिंग विद मी, तो संजय आगे बताता है कि मदर, यहाँ तक कि वो मेरे साथ कुछ भी शेयर नहीं करते, ना मुझसे कुछ लेते हैं और ना मुझे कुछ देते हैं। मदर, डोंट गेट अपसेट सन, बेटा अपसेट मत हो। बी फ्रेंडली विद दैम, उनके साथ फ्रेंड जैसा ही बिहेव करो। एंड वेरी सून थिंग्स विल चेंज, जल्दी ही चीज़ें चेंज हो जाएंगी। मीन्स जो अब चला आ रहा है, जैसा बिहेवियर तुम्हारे साथ वो कर रहे हैं, वो ज़रूर चेंज हो जाएगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन संजय वाज गोइंग टू स्कूल, जब संजय स्कूल जा रहा था, ही सा ए गर्ल ड्राउनिंग इन द कैनल नियर द स्कूल, तो उसने देखा कि एक बच्ची नहर में, कैनल नहर में डूब रही है। ही इमीजिएटली, इमीजिएटली तुरंत, एकदम बिना कुछ सोचे, ऑफर्ड हिज क्रच, क्रच बैसाखी, बैसाखी जिनको पैर वैर में प्रॉब्लम होती है तो वो बैसाखी लेके चलते हैं। टू दी गर्ल, तो उसने उस डूबती हुई लड़की को अपनी एकदम से क्रंच दे दी। शी हेल्ड इट, अब उस लड़की ने वो क्रंच पकड़ी। द फ्लो ऑफ द वाटर वाज रैपिड, और पानी का बहाव इतना रैपिड था, इतना तेज था। संजय कोट द हैंड ऑफ द गर्ल टाइटली, कि संजय को उस लड़की का तेजी कसकर हाथ पकड़ना पड़ा, अदरवाइज वो बह जाती। आफ्टर ट्राइंग हार्ड, काफ़ी कोशिश करने के बाद, ही कुड पुल हर टू द बैंक, पुल खींचना, बैंक नदी के किनारे, तो काफ़ी प्रयास के बाद उसने उस लड़की को नदी के किनारे पर खींच लिया। संजय वाज एस्टोनिस्ड, एस्टोनिस्ड सिनोनिम्स पढ़े हैं, सिनोनिम्स मीन्स सेम मीनिंग, तो एस्टोनिस्ड का सेम मीनिंग है सरप्राइज्ड। तो संजय एकदम सरप्राइज हो गया, एस्टोनिस्ड हुआ। व्हेन ही सॉ द फेस ऑफ द गर्ल, जब उसने उस लड़की का चेहरा देखा। ही रेस्क्यूड, जिस लड़की को उसने बचाया था, तो उसका जब उसने फेस देखा तो बड़ा ज़्यादा अचंभित हुआ, आश्चर्यचकित हुआ।
शी वॉज अमित सिस्टर रीता। क्यों? क्योंकि वो जो लड़की थी वो अमित की सिस्टर रीता थी। अमित का तो आप जान गए सब, उसका बिहेवियर, उसके नेचर, सब कुछ देख लिया आपने। तो वो जो लड़की थी वो अमित की सिस्टर थी। बाय देन तब तक, मैनी पीपल हैड गैदर्ड, तब तक वहाँ बहुत सारे लोग गैदर्ड इकट्ठे हो चुके थे। एवरीवन वाज प्रेजिंग संजय, हर कोई संजय की प्रशंसा कर रहा था। आप मान गए संजय की मदर की बात को, ए डे विल कम, एक दिन जरूर आएगा जब सब कुछ चेंज होगा, सब कुछ अच्छा होगा। अब वो दिन आ गया। एवरीवन वाज प्रेजिंग संजय, अब हर कोई संजय की प्रशंसा कर रहा था। द नेक्स्ट डे व्हेन ही रीच्ड द स्कूल, नेक्स्ट डे जब संजय स्कूल पहुंचा, द स्टूडेंट्स वर स्टैंडिंग इन ए क्यू, लाइन, पंक्ति। तो हर स्टूडेंट्स लाइन बना के खड़ा था, लाइन में खड़ा था। एंड वर क्लैपिंग फॉर हिम, क्लैपिंग ताली बजाना, और सब बच्चे, सब स्टूडेंट्स उसके लिए तालियां बजा रहे थे। जाहिर है तालियां बजेंगी तो खुशी में ही बजेंगी, किसी की प्रशंसा में ही बजेंगी। एवरी स्टूडेंट वांटेड टू टॉक एंड शेक हैंड्स, आज वो दिन था जब हर कोई संजय से हाथ मिलाना चाहता था, उससे बात करना चाहता था। विद हिम, उसके साथ, यानी संजय के साथ हर कोई आज बड़े दिल से मिलना चाहता था। मीनवाइल, मिडल ऑफ द टाइम, इसी बीच अमित केम टू हिम एंड सेड, तभी अमित वहाँ आया और वो बोला, अमित का डायलॉग, आई एम सॉरी, मुझे दुख है, मैं अपना दुख प्रकट करता हूँ। प्लीज़ फॉरगिव मी, फॉरगिव माफ़ करना, फॉर माई मिसबिहेवियर, बिहेवियर इसमें हमने मिस लगाया है, अपोजिट बन गया। बिहेवियर, कोई भी बिहेवियर अच्छा बिहेवियर, और मिस लगाती है अपोजिट बन गया बुरा बर्ताव, बुरा व्यवहार, कि मैंने जो अब तक तुम्हारे साथ जो बुरा व्यवहार किया है मैं उसके लिए सॉरी फील करता हूँ। संजय क्या कहता है, इट्स ओके, ठीक है कोई बात नहीं, यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे फ्रेंड हो, डोंट फील सॉरी, तो सॉरी मत बोलो। इन द मॉर्निंग असेंबली, सुबह के टाइम जैसे प्रेयर होती है हर कॉलेज में, तो असेंबली टाइम में द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल कॉल्ड संजय ऑन टू द स्टेज, तो कॉलेज के प्रिंसिपल ने संजय को मंच पर बुलाया। संजय स्टेप्ड फॉरवर्ड कॉन्फिडेंटली ऑन टू द स्टेज टू एक्सेप्ट द ब्रेवरी अवार्ड। अब संजय ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, वही संजय जो लड़खड़ा गया था, कॉन्फिडेंस हिला हुआ था, लेकिन आज जब उसको सबका इतना अच्छा प्रेज मिला है, आज वो प्रेज वर्दी हो गया, सबके लिए प्रशंसनीय हो गया, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। तो उसने अपने कदम आगे बढ़ाए मंच की ओर, क्या लेने के लिए, ब्रेवरी अवार्ड ऑफ द ईयर, उस साल का वीरता पुरस्कार, फ्रॉम द प्रिंसिपल से। हर कॉलेज में, मोस्टली कॉलेजेस में ये एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जाता है कि ईयर के लास्ट में या एनुअल डे में समझें, जो बच्चे अच्छा काम करते हैं किसी भी फील्ड में तो उनको अवार्ड दिया जाता है। नाउ संजय इज़ एवरीवन्स फेवरेट, आज वही संजय सबका फेवरेट बन गया। स्टोरी आपने पढ़ ली है, सुन ली है, अच्छे से इसको आपने सुना है, पढ़ा है, समझा है। क्वेश्चन आंसर आप दे सकते हैं, मीनिंग इसके आप बता सकते हैं, फिलअप आप इसके भर सकते हैं, कुछ भी मैच कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट आता है मोरल क्या है, मोरल ऑफ द स्टोरी लेसन की क्या है, क्या है, ब्रेवरी ऑलवेज रिवार्डेड, वीरता जो होगी वो हमेशा रिवार्डेड होगी, हमेशा उसे इनाम मिलेगा। कभी भी कोई अच्छा काम आप करेंगे वो हमेशा आपके बेनिफिट में ही रहेगा, उसका आपको रिवार्ड ही मिलना है। अब कुछ क्वेश्चन पूछ ले, लेसन से रिलेटेड है हमारे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई डिड संजय ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड पीपल, हिंदी क्लियर हो चुकी है। क्या रीजन था संजय लोगों से मिलना अवॉइड करता था? ओके, आई माई सेल्फ। Sanjay had lost one of his legs in an accident. He felt that
Everyone laughed at his walk, so he tried to avoid people. Clear? एक और क्वेश्चन बनता है, How did mother help Sanjay in building up his self confidence? ये क्वेश्चन लेसन का ही नहीं, ये लाइफ का भी है। ये क्वेश्चन हर एक को अपने जीवन में अप्लाई कर लेना चाहिए, अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी। किसी के कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे करें। तो हिज मदर टोल्ड हिम हिज गुड क्वालिटीज़ इन बिल्डिंग अप हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस किसी का बढ़ाने के लिए उसके क्या एबिलिटीज़ को, डिसएबिलिटी नहीं, एबिलिटीज़ को शो करना होगा, उनकी ही चर्चा करनी होगी, तभी वो आगे बढ़ेगा। नॉर्मल की तो सभी करते हैं, गुड स्टूडेंट्स की, जो एबल्ड हैं उनकी तारीफ सब करते हैं, लेकिन किसी डिसेबल्ड में, हैंडीकैप्ड में कोई गुण ढूंढना जो बिल्कुल सामने नज़र भी ना आए, उसको ढूंढना वो बड़ा मायने रखता है। वही है मॉरल इसी लेसन का, कि ब्रेवरी जो होगी एक ऐसे इंसान के, एक ऐसे बालक की, हैंडीकैप्ड होने के बावजूद भी जिसने अपनी ब्रेवरी को नहीं छोड़ा, कॉन्फिडेंस के साथ उसने ब्रेवरी शो की। कुछ मीनिंग पूछूं बीच में? ये तो लिखे ही हैं, इनसे अलग पूछती हूँ, जो पढ़ाए हैं देखती हूँ आपने क्या समझा है, क्या कैच किया है। हाफ हार्टेडली, हाफ हार्टेडली, जैसा कि वर्ड हमारा शो कर रहा है, हाफ मीन्स आधा, हार्टेडली दिल वाला, आधे दिल से जो काम करेंगे यानी बेमन से करेंगे, तो मीनिंग हुआ हमारा बेमन से। एक है चिन्ड अप, चिन्ड अप, चिन चिन हमारी ये ठोड़ी है, चिन्ड अप मीन्स ठोड़ी को उठाना, कॉन्फिडेंस अपना शो करना, बनाए रखना। प्रीटेंडेड, प्रीटेंडेड बहाना बनाना, बहाना बनाना यानी झूठा दिखावा करना, जो एक्चुअली है नहीं और दिखा रहा है इंसान। कैनल तो क्लियर हो ही गया था। अच्छा, एस्टोनिस्ड, सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित। रेस्क्यूड, सेव किया, बचाया उसको, उसकी लाइफ बचाई, सेव्ड, बचाया। अब इसमें, इस लेसन में कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनको हम क्या करेंगे, उसमें हम लगाएंगे प्रीफिक्स, प्रीफिक्स, सफिक्स। ग्रामर के पॉइंट है दोनों, ग्रामर के टॉपिक हैं, लेकिन इस लेसन में आए हैं, तो आपको बताना है प्रीफिक्स है, सफिक्स है। बड़ा इजीली अगर आप याद रखना चाहें तो प्रीफिक्स समझ लें कि किसी वर्ड से पहले लगा लेंगे, सफिक्स उसके उस वर्ड के बाद में लगा देंगे। मतलब प्रीफिक्स के लिए तो ये वर्ड है कि पहले लगा लेंगे और वो वर्ड फिर अपोजिट बन जाएगा। प्रीफिक्स कई होते हैं, जैसे है हमारा ये बन गया है, इम है, डिस है, इर है, और जैसे पोलाइट है, पोलाइट मीन्स विनम्र, इसका अपोजिट बनाना है इम्पोलाइट, आई एम और पोलाइट। इम लगाते ही हमारा ये पोलाइट इम्पोलाइट बन गया। तो वर्ड के शुरू में ये हमारे लगे पहले, ये बन गए में प्रीफिक्स, लगाते ही ये वर्ड हमारा अपोजिट बन गया। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे डायलॉग वाइज होते हैं, जैसे किसने किसको कहा, जैसे हिंदी में होता है, इसी तरह का होता है किसने किसको कहा को कहते हैं हु सेड हुम, हु सेड हुम। एक डायलॉग था इसमें, यू आर गेटिंग लेट, ध्यान है किसने किसको कहा था, यू आर गेटिंग लेट, तुम लेट हो रही हो। मदर ने कहा था किसको, संजय को, तो मदर सैड टू संजय, मदर सैड टू संजय। नेक्स्ट, आई विल नेवर गो टू स्कूल अगेन, ये डायलॉग किसका था, किसने किसको कहा था, हु सैड होम, संजय टोल्ड मदर। आई विल नेवर गो टू स्कूल अगेन, संजय सैड टू हिज मदर। प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर माई मिसबिहेवियर, ध्यान कीजिए डायलॉग किसका था, किसने किसको कहा था, मिसबिहेवियर किसका था इस लेसन में, अमित का। तो अमित कहता है, अमित सैड टू संजय, अमित ने संजय से कहा था प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर माई मिसबिहेवियर।
लेसन में कुछ सेंटेंसेस हैं, उनको फिलअप की फॉर्म में आपको करना है। प्रीफिक्स हो गए हैं, हु सेड दीज वर्ड्स टू हुम, ये हो गया है। लास्ट में लेसन की जो कुछ बातें ऐसी होती हैं होमवर्क में देने के लिए, एक तो ये मैं बताती हूँ आपको, ये करेंगे आप इसमें। स्टडी सम अदर स्टोरीज ऑफ ब्रेव पर्सन्स। जिन लोगों ने लाइफ में ब्रेव काम किए हैं, ब्रेवरी के काम किए हैं, तो आप उनके बारे में कुछ पढ़ के आएंगे। नेक्स्ट क्लास में उनके बारे में आप बताएंगे, आपको भी अच्छा लगेगा। ये सब आज तक का ये जितना वर्क है, आप इसको अच्छे से स्टडी करेंगे, होमवर्क पढ़ेंगे। ओके, टिल नेक्स्ट क्लास।